अलग होता है। सरकार को तो मानते दे रही है, कहीं 1500, कहीं 3000, लेकिन मानते। नमस्कार, मैं हूं माही कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। आज डबल इंजन की सरकार द्वारा 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये रोजगार के लिए दिया गया है। वहीं आज सदाकत आश्रम में प्रियंका गांधी महिला सम्मेलन कर रही थी, जहां उन्होंने सत्ता पक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब विधानसभा चुनाव नज़दीक है तभी सरकार को महिलाओं की याद आ रही है। 10,000 रुपये 75 लाख महिलाओं को दिया जा रहा है। क्या ये चुनावी रणनीति है? ये हर महीने क्यों नहीं दिया जा रहा? सिर्फ चुनाव सर पर है इसलिए अभी बहलाना है और महिलाओं का वोट लेना है। इसी मुद्दे को लेकर आज हम पहुंचे हैं पटना जंक्शन पर और जानेंगे यहाँ पर लोगों से कि उनका इस विषय को लेकर क्या मत है, क्या राय है उनका इस विषय पर। ये आज यहाँ पर आए हैं, कैसा लगा प्रियंका जी ने? उनका बात हमारे को तो सारी बातें अच्छा लगा हमको। उनका वो चाह रहे हैं जो बदलाव होएगा यहाँ, सरकार जिसको चाह रहे हैं उसी को बनाएंगे और किसको बनाएंगे। इतना दिन से देख लिए उन्होंने क्या किया है और नहीं किया है, कुछ नहीं किए हैं। तो मौजूदा सरकार से खुश नहीं है? ना, नहीं है। प्रियंका गांधी जो आई हुई थी बिहार में बदलाव रैली करने के लिए, एक महिला थी, महिला संवाद के लिए आई हुई थी। प्रियंका गांधी के बातों से हम लोग बहुत गदगद हुए, क्योंकि हमारे बिहार की स्थिति बहुत दयनीय है और ख़ासकर महिलाओं के लिए। हम महिलाएं 50 रुपये में खिचड़ी बनाते हैं और हमारा सारा पैसा ये नीतीश सरकार शोषण करके रखी हुई है। अब ये 5,000 10,000 वोट खरीदने के लिए दे रही है। हम नीतीश सरकार से खुश नहीं हैं। हमारे बिहार में बदलाव होने जा रहा है। आपने कहा आप खिचड़ी बनाते, आप मिड डे मील से आए हैं? हाँ जी, बीए करके मैं मिड डे मील में काम करती हूँ। पीछे 2 बच्चे हैं, सास ससुर हैं। 50 रुपये में बहुत हमको दुख होता है। किन किन कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ता है? 50 रुपये में हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है और खेतों से लेके, स्कूल से लेके, घर से लेके बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। क्योंकि कभी एक विधवा महिला 50 रुपये में तीज त्यौहार नहीं मना पाई, बच्चों को कैसे पढ़ाएगी, सास ससुर का सेवा कैसे करेगी। और इलेक्शन के टाइम में सरकार 10 रुपये ये जीविका समूह में दे रहा है कि लो आप लोग रोजी रोटी करना, रसोइयों पर ध्यान न देकर। तो इन सरकार से हम क्या उम्मीद रखती है? सरकार हमारे राज्य का विकास करेगी। बिहार राज्य के जितने भाई बंधु हैं सारे गुजरात पंजाब में जा रहे हैं रोजी रोटी के लिए। बिहार में क्यों नहीं कंपनियां बैठाया? 20 बरस राज करके ये सरकार को हम लोग हटाने जा रहे हैं। हमारे बिहार का भी बदलाव बहुत जरूरी है, क्योंकि हम महिला हैं और 25 लाख महिलाएं मिड डे मील से जुड़ी हुई है और 50 रुपया दे रहा था। 25 लाख महिलाओं का ये पैसा अपने फंड में रख के, खजाना में रख के अब वितरण कर रहा है। तो इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं। अगर आप एक महिला हैं और हमें आगे बढ़ाने की आप बात करती हैं तो हम आपके कहे हुए विचारों पर चल सकते हैं और सरकार बनाते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं। जी, आपका नाम? जितेंद्र सिंह। आज महिलाओं को 10,000 रुपये दिया गया, 75 लाख महिलाओं को डबल इंजन की सरकार द्वारा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत कुछ देगा, अभी देने वाला भी आप कुछ है, दे भी रहा है। घर में गैस पहुंचा दिया, घर में राशन पहुंचा दिया, घर में बिजली पहुंचा दिया, घर में तेल पहुंचा दिया, घर में खाना पहुंचा दिया, घर में रोड पहुंचा दिया। अब क्या चाहिए? एक आदमी पर तो इतना सामान दे दिया। पर प्रियंका गांधी आज सदाकत आश्रम में आई थी और उन्होंने महिला को संबोधित करते हुए वहां पर कहा कि चुनाव नज़दीक है इसलिए सरकार को महिलाएं याद आ रही है और बाकी 5 साल महिलाएं कहाँ थी? प्रियंका के राजीव गांधी कौन थे? सारे हिंदू के तो खोजा करवा दिए थे, वो कहाँ गए थे? हिंदू के मियाँ के छोड़ दिए। प्रियंका गांधी है क्या चीज? मियाँ न है जी। वो कभी हिंदू के बात सोचेगा? कभी खाली हिंदू के लड़वाएगा? वो कांग्रेस क्या किया है? लड़वाने के अलावा कुछ काम किया है? वो 70 वर्ष में क्या किया? वो लड़वावे के अलावा कोई काम किया है? वो तो आपको क्या लगता है ये जो अभी दिया गया है 75 लाख महिलाओं को, ये सिर्फ चुनावी रणनीति है या फिर महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश है सरकार? वो राजा है, कुछ भी दे सकता है। अब राजा दे रहा है, उसके बारे में बोल रहा है तो क्या करे? बोलने वाला के बोलने दीजिए, लेकिन फिर फिक्स है नीतीश कुमार। यहाँ दिया गया है 75 लाख महिलाओं को 10,000 रोजगार के लिए, तो आपको क्या लगता है?
पैसा तो सरकार दे दिया, जिसको जो करना होगा वही करेगा। तो आज प्रियंका गांधी आई थी और उन्होंने महिला सम्मेलन में कहा कि महिलाओं को सिर्फ प्रलोभन दिया जा रहा है, सरकार ने कुछ काम नहीं किया महिलाओं को, और अब चुनाव नज़दीक है तो बस एक बार के लिए 10,000 रुपये दिया जा रहा, प्रति माह भी नहीं दिया जा रहा। तो ये तो साफ तौर पर है कि ये सिर्फ चुनावी रणनीति है और कुछ नहीं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस पे तो मेरा कुछ कहना ये नहीं है। या आज डबल इंजन की सरकार, नीतीश सरकार द्वारा यहाँ पे महिलाओं को 10,000 रुपये दिए गए हैं रोजगार के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये तो बताइए कि 20 साल से सरकार नीतीश कुमार जी का है कि एगो महिला को 10,000 रुपया दिए हैं 20 साल में। जब उनको सत्ता जाने का समय आ गया है, सत्ता डगमगा रहा है, तो माननीय नीतीश कुमार जी महिलाओं को लुभा रहे हैं कि कम से कम 10,000 रुपया देंगे तो हमारा वोट बैंक बढ़ेगा। वही माननीय नीतीश कुमार जी महिला को विधानसभा में कही थे अंदर ढुकाओ बाहर गिराओ, तो महिला को कितना अवहेलना किया गया विधानसभा में, और वही नीतीश कुमार दे रहे हैं महिला को 10,000 रुपया दे रहे हैं। मतलब आज जो प्रियंका गांधी बोल रही थी कि सिर्फ चुनाव है इसलिए मोदी सरकार और नीतीश सरकार यहाँ पर महिलाओं का याद कर रहे हैं, उनके लिए सोच रहे हैं, तो ये आप उनका समर्थन कर रहे हैं इस चीज़? हम महिला को जो बोले हैं प्रियंका गांधी, वो सत्य बात है कि वो महिला को प्रतिक्रिया नहीं, कोई हकीकत बोले हैं कि वोट के कारण नीतीश कुमार 10,000 रुपया दे रहे हैं और उनके बाद वो छोड़ देंगे। ये कहिए कि 10,000 रुपये हर मंथली देंगे नीतीश कुमार जी तो फ़ायदा है। एक दिन अब दाल भात तरकारी खिला दीजिएगा और फिर साल भर भूखल छोड़ दीजिएगा तो बर्दाश्त करेगा। तो इस बार महिला परिवर्तन की ओर चला है। पैसा देने से नीतीश कुमार जी को वोट नहीं पड़ेगा, समझे। इस बार परिवर्तन होगा। अब माननीय चिराग पासवान जी को बिहार का नेतृत्व करना है, बिहार को सीएम बनना चाहिए चिराग पासवान जी को। नीतीश कुमार बूढ़े हो गए हैं, मानसिकता खराब है, 2025 में उनका आने वाला नहीं है, नैया डूबने वाला, चिराग को उदय होने वाला है। देख लिए वो भी तो एनडीए ही के साथ है, तो कहीं ना कहीं वो भी इन्वॉल्व हुए इसमें। देखिए एनडीए के साथ हैं दिल्ली में, बिहार में नहीं। बिहार में 21 विधानसभा में सीट उनका है। 2025 में कम से कम 60 से 70 सीट भाजपा देता है, तो एनडीए की जो रहना है, और नहीं 50 से 60 नहीं देता है तो फिर अकेले लड़ना चाहिए चिराग पासवान जी को 243 पर। जो हिसाब से 2020 में चुनाव लड़े थे 137 पर, अभी 243 पर लड़ाएंगे तो बीजेपी कहीं ना कहीं डैमेज होगा। नीतीश कुमार डैमेज है, ये है, बीजेपी भी डैमेज खाएगा। इसलिए बीजेपी को चाहिए कि चिराग पासवान जी को अधिक से अधिक सीट दिया जाए। नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं है, कखनी पलट जाएंगे ये। वो 9 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं बिहार को, पलटी मार, कभी आरजेडी में, कभी बीजेपी में, कभी आरजेडी में। लेकिन अभी नीतीश कुमार जी का पलायन अभी हो गया है। जनता समझ गया है कि न रोजगार दिया, न शिक्षा का पर्सनली, न स्वास्थ्य के लिए, और न बिहार में कल कारखाना लगा 20 साल से। तो अबरी पलायन का मुद्दा रहेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा। अबरी नीतीश कुमार जा रहे हैं बिहार से। इस वक्त हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनसे भी क्या। जी आपका नाम? मेरा नाम अनिल कुमार। अभी महिलाओं को 10,000 रुपये आज दिया गया है रोजगार के लिए, क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये प्रियंका गांधी आज आई थी तो अब उन्होंने कहा कि ये सिर्फ प्रलोभन है चुनाव को देखते हुए। प्रलोभन तो है, इस चीज़ में हम शामिल है। क्या आप 2005 से मुख्यमंत्री हैं तो पहले से महिला को क्या किए थे? आप देना चाहिए था ना। आज दे दीजिएगा, इलेक्शन है तो, अब बाद में फिर नहीं दीजिएगा। ये सब चीज़ हम नहीं मानते हैं। रिकवरी करेंगे, ये बोलिए ना। फिर बाद में बात हो सकता है, कहेंगे वापस दीजिए, वो भी हो सकता है। महिलाओं के लिए तो लेकिन कई योजनाएं अभी उन्होंने निकाला है, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। हम नहीं मानते सब। 2005 से पहले कहाँ नहीं दिए? खाली कहते हैं कि 2005 से पहले लंगे रहते थे आदमी। 2005 से पहले लंगे रहते थे, हम ये बात मानते हैं। सुना क्या कुछ कहना है जनता का? कुछ का मानना ये है कि ये सिर्फ चुनावी रणनीति है और महिलाओं को प्रलोभन देकर चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है।
वहीं कुछ का कहना है कि ये महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने की दिशा में एक कदम है, उन्हें रोजगार दिया गया है ताकि वह कुछ और काम कर सके आगे। और वहीं कुछ का कहना है कि प्रियंका गांधी बिल्कुल सही है। आज जो सदाकत आश्रम में महिलाओं को उन्होंने समर्थन दिया, महिलाओं की बात सुनी और उसके बाद उन्होंने कहा था कि जब सरकार महिलाओं को 5 साल 10 साल से नहीं सुन रही है और अभी चुनाव है 1 महीने में और एक बार ही रोजगार 10,000 रुपये दे रही है, उसका प्रति माह भी नहीं दे रही, तो ये तो साफ तौर पर चुनावी रणनीति है और कुछ नहीं। सरकार को चुनाव नज़दीक है इसलिए महिलाएं याद आ रही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं माही कुमारी, न्यूज़ फ्रेम से।